चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीग 11। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। हम सब जानते हैं कि एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैच वेस्ट इंडीज के साथ चल रहा है, टेस्ट मैच, जिसका अभी सेकंड डे ओवर हो चुका है। सो वी हैव अ न्यू गाय आल्सो हियर विद अस, तन्मय, who will be joining us for the new updates of West Indies and India Test match. So आइए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं ये वीडियो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। हाँ बिल्कुल। Let's quickly jump to आर्यन और देखते हैं कि डे 1 और डे 2 में क्या आर्यन ने अभी तक रिड्यूस किया हुआ है। तो आर्यन, तो गाइज आपको जैसे कि हमने पिछली मैंने आके आपको प्रीव्यू दिया था इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच का, तो मैंने आपको बताया था कि कौन से प्लेयर्स इस मैच में परफॉर्म करते हुए आपको देख सकते हैं। कुछ डेब्यूज के बारे में आपको बताया था कि कौन से डेब्यूज हो सकते हैं। वो आपने देखा कि ईशान किशन खेल रहे हैं, जायसवाल खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, एलिक थनाजे ने डेब्यू किया है वहाँ पे। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक पारी खेली है उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए। उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे उसके आगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब उस लेवल का ये मैच टेस्ट मैच नहीं है। हम जानते हैं, हम एज व्यूअर्स भी हम जानते हैं कि उस हिसाब की वो व्यूअरशिप नहीं है इसमें, उस हिसाब का कनेक्ट नहीं है। लेकिन हमारे को देखना है 2025 का वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। हमारे को यहाँ से जीतना शुरू करना है हमारे को यहाँ से, क्योंकि इसके बाद आपने खेलना है साउथ अफ्रीका में। तो वो थोड़ी एक टफ एक सीरीज होने वाली है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट करना। जैसे कि आप देख रहे हैं यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, हम बोलेंगे कि डेब्यू में बहुत ही ज़्यादा शानदार एक 100 मारा है उन्होंने। रोहित शर्मा के साथ 229 रन की उन्होंने पार्टनरशिप करी है। तो सबसे पहले थोड़ा डे 1 के बारे में बात करते हैं। डे 1 गया है वहाँ पे वेस्ट इंडीज ने मारे 150 रन। विंटेज वेस्ट इंडीज, जैसे वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है बिल्कुल वैसी बैटिंग जैसे हमारे को उम्मीद थी उनसे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है गाइस कि हम अब देख रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन की क्या इंपॉर्टेंस है टीम में। 5 विकेट उन्होंने ले लिए। यार मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो इंपॉर्टेंस पता नहीं लग पाएगी अश्विन की, क्योंकि वेस्ट इंडीज को तो शुरू से स्पिन खेलना नहीं आता है। बट आप गेम प्ले देखिए ना कि किस कदर को बॉलिंग अटैक को आप कवर कर रहे हो। तो है भाई, और अश्विन ज्यादा डिसिप्लिन टीम में तो कोई नहीं होगा, प्लेयर कोई भी नहीं है। एक्सपीरियंस भी वो अगर 100% इंग्लैंड के अगेंस्ट देगा तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी उतना ही देगा। उन्होंने बोल ही दिया है कि फ्रेंड्स तो है नहीं यहाँ पे, सारे कॉलीग्स ही हैं। तो मतलब उस हिसाब से देखो तो डिसिप्लिन तो है, अश्विन का डिसिप्लिन है, उसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल डे 1 में 150, जैसे कि हमने कहा, एलिक थनाजे। सबसे पहले पिच सामने आती है, पिच को हम देखते हैं पिच कैसी है। डैम विकेट है यहाँ पे। स्टार्टिंग में ही मैच जैसी टॉस होता है वहाँ पे पता चल जाता है कि यार यहाँ पे तो आपको स्पिन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पे पेसर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही क्लियर था। ऑब्वियसली अब वेस्ट इंडीज और इंडिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया की बैटिंग तो यहाँ पे वंडर्स करने वाली ही थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सेकेंड और थर्ड डे से बैटिंग के लिए बेटर हो जाता है। और अभी तो थर्ड डे शुरू नहीं हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ डे में तो स्पिन और बेटर होगी। वहां तक जाएगा नहीं गेम इतना ज्यादा, पर वहां पे आपको देखना है कि किस हिसाब से स्पिन अब धीरे धीरे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विराट कोहली भी अब स्टार्टिंग में थोड़ा इफी लग रहे थे, थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे। डे 1 एलिक थनाजे 47 रन इन 99 बॉल्स। वहां पे क्रेग ब्रेथवेट का भी एक अच्छा आपको थोड़ा सा स्टार्ट देखने को मिला, लेकिन वहां पे अश्विन की 5 विकेटें फाइफर ली उन्होंने। जडेजा को जैसे ही लेके आए लगातार उन्होंने 3 विकेटें झटका दी। तो काफी ज्यादा एक अच्छा और एक बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा एक टेस्टिंग, आपने टेस्ट कर लिया अपनी टीम को, आपने देख लिया कि किस हिसाब से आपको आगे खेलना है, किस हिसाब से आपको बॉलिंग आगे लेके जानी है। अश्विन और जडेजा का जो एक कॉम्बिनेशन है, किस किस पोजीशन पे और किस किस पिचेस पे काम आने वाला है, ये सब आप चीजें सीरीज से देखेंगे आगे जाके। एक और टेस्ट मैच है अभी तो। उसके बाद ऑब्वियसली सिराज और ठाकुर ने भी एक विकेट ली है। उसके बाद आपने देखा कि 150 में वेस्ट इंडीज आउट हो जाती है। फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली डेब्यू मैच खेल रहे थे। स्टार्टिंग की उन्होंने ली कम से कम 15 से 20 बॉल, जहाँ पे उनकी नर्व्स दिखे हैं आपको। वहाँ पे आपने देखा कि यार किस हिसाब से जायसवाल बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहे थे वहाँ पे। हर बॉल को अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, लीड भी कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहे थे। लेकिन उसके बाद जो यशस्वी जायसवाल ने अपना एक इंटेंट दिखाया। अगर आपने मैचेस देखे होंगे, आपको टाइमिंग की थोड़ी इशू होगी, लेकिन अगर आपने हाईलाइट्स भी देखी होंगी तो कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे हैं कि यार इंटेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर है यशस्वी जायसवाल का। अगर आप
डे के लास्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे एक रिवर्स स्वीप मार रहे हो, तो इससे आपका इंटेंट पता चल रहा है। आपका एक बॉल पहले अगर आप आउट होते होते बचे हो, उसके बाद आप नेक्स्ट बॉल पे मतलब आप नेक्स्ट बॉल पे उसको बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश करते हो, वो उससे भी आपका इंटेंट पता चलता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी पता चल रही हैं कि उसका यशस्वी जायसवाल के बारे में एक फन फैक्ट ये है कि जब मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए खेलते हैं यशस्वी जायसवाल, तो 90 to 95% उनका जो 50s होती हैं वो 100 में कन्वर्ट करते हैं। एंड वो सेम इम्पैक्ट हमने इंटरनेशनल में उनके डेब्यू मैच में भी देखा कि उन्होंने अभी 143 पे है वो एग्जैक्टली, एंड होपफुली वो 200 भी मारेंगे। यार एक बहुत नोटिसेबल चीज है यशस्वी जायसवाल के बारे में कि वो जब T20 खेलते थे तो वो कम बॉल में हाई रन रेट के साथ ज्यादा रन बना रहे थे। टेस्ट को भी उन्होंने उतने के अराउंड 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो। मतलब दोनों फॉर्मेट जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और जब आप डेब्यू कर रहे होते तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता है वो फॉर्मेट। बट उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 लोगों ने सेंचुरी मारी, रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा की सेंचुरी उतनी कन्विंसिंग नहीं थी जितनी यशस्वी जायसवाल की लगी। रोहित शर्मा की सेंचुरी ऐसी लग रही थी कि वो लोगों को कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि वो टाइम से खेला नहीं मैंने तो एक सेंचुरी मार दूंगा बस चलो। एंड वो मारते ही निकल भी गए, आउट हो गए। हाँ, वो मतलब वो लॉन्गर रूट था नहीं उनका। वो रोहित शर्मा लेकर आए नहीं। रोहित शर्मा एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कुछ टाइम से। इस टाइम पे भी उन्होंने यही पैटर्न फॉलो किया कि वो स्टार्टिंग से ही आगे रन मारने की कोशिश कर रहे थे। जब जायसवाल स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग आउट करके, जब वो खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे वो आपने सेशन वाइज अगर हम जाएं कल यानी कि डे 2 के बारे में, तो पहले सेशन में 32 ओवर्स में 66 रन आए, तो फिर दूसरे सेशन में 26 ओवर्स में 99 रन आए। तो आप ये फर्स्ट और सेकंड सेशन का फर्क देख सकते हैं कि जब वो फर्स्ट सेशन में सेटल हो रहे थे डे 2 में, फिर आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से ताबड़तोड़ तरीके से खेला वहां पे सेशन 2 में। सेशन 3 में आप फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो 6 रन पे आउट हो गए, उनके आउट होने के बाद आप फिर से विराट कोहली और जायसवाल की जो 72 रन की पार्टनरशिप लगी है, उसमें आप देखें तो सिर्फ लास्ट के जो सेशन है उसमें आए हैं 32 ओवर्स में 67 रन। तो ये काफी ज्यादा आप देख रहे हैं डिफरेंस सेशन 1, 2 और 3 में। एंड तो वही जो पैटर्न आप रोहित शर्मा के बारे में बता रहे हैं, मुझे विराट कोहली का भी थोड़ा बहुत वही लग रहा है क्योंकि 80 बॉल में उन्होंने एक भी बाउंड्री। विराट कोहली यार तो बहुत रेयर है यार कि विराट ने 35 रन बना दिए हैं और बाउंड्री एक ही अभी तक मारी है। एक ही बाउंड्री मारी है विराट कोहली का। इस टाइम पे थोड़ा सा टेस्ट में टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, सीधी सी बात है। विराट कोहली यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ पे मैं बॉल्स खेल लूं, लेकिन आप ये देखें कि आप बॉल्स खेल रहे हो लेकिन आप आउट हो जाते हो। आप बॉल्स खेल रहे हो, आप 30, 40, मैक्सिमम 50, 60 जाते हो, फिर आप आउट हो जाते हो। इतनी बॉल्स खेलोगे तो आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उन्होंने इंडिया में सेंचुरी मारी थी 186, वहां पे भी इन्होंने स्टार्टिंग जो सेंचुरी मारी थी पहली, उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा बॉल्स ली थी। काफी ज्यादा बॉल्स ले रहे हैं विराट कोहली। यूजुअली आप नहीं जानते विराट कोहली को ऐसा खेलते हुए। विराट कोहली ऐसा नहीं खेलते हैं। विराट कोहली थोड़ा गेम चलाते हैं क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। यहाँ पे वो ब्लॉक करे जा रहे हैं, पुजारा की तरह वो ब्लॉक ही करे जा रहे हैं। वो उनका गेम नहीं है। विराट कोहली स्ट्राइक रोटेशन के लिए बेटर जाने जाते हैं। तो विराट कोहली इस टाइम पे अगर हम देखें तो 96 बॉल्स 36 रन, तो हम मतलब ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ऑब्वियसली विराट कोहली से। देखते हैं अब आगे डे 3 में थोड़ा सा ऑब्वियसली स्पिन के अगेंस्ट रकीम कॉर्नवॉल, फिर आप देखेंगे कि एलेक अथेनाज़े काफी अच्छी बॉलर है। जोमेल आप वॉरिकन कितनी ज्यादा अच्छी बॉल करा रहे हैं, 34 ओवर्स फेंक चुके हैं वो, और सबसे बेटर इकोनॉमी 34 ओवर्स के हिसाब से देखें तो 2.4 की इकोनॉमी काफी सही है, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने एक विकेट भी झटकाई है। ऑब्वियसली स्पिनर के अगेंस्ट यहाँ पे इस टाइम पे विराट कोहली थोड़ा सा आपको बट प्रॉब्लमैटिक नजर आ सकते हैं। अरे नहीं, डाउट मुझे भी था कि मतलब मैं ये सोच रहा था कि इंडियन बैटर्स जो हैं उनकी तारीफ इतनी नहीं करके हम एक ड्रॉबैक मुझे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स में भी दिख रहा है 100%। क्योंकि 11 में से वो लोग 9 लोग बॉलिंग कर रहे हैं। 100 ठीक है, सिर्फ 2 लोगों ने बॉलिंग, जोशुआ और चंद्रपॉल को छोड़ के वो सब बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इकोनॉमी देखी तो इकोनॉमी जो है वो इंडियन बॉलर्स के लगभग बराबर ही है। 2 से 2.5 की इकोनॉमी एवरेज है उनकी भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी आउट करने के बाद आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। आपने देखा कि वो उस तरीके की बॉल्स भी नहीं करा रहे हैं, वो शॉर्ट बॉल फेंकी जा रहे हैं। कितने पोल्स देखे हैं आपने रोहित शर्मा से, कितने पोल्स देखे आपने इवन जायसवाल से आपने कितने पोल्स देखे हैं। ऑब्वियसली शुभमन गिल की उन्होंने विकेट झटका दी, लेकिन वो भी स्पिन से ही आई थी। तो स्पिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के अगेंस्ट जो कि रहा है पिछले कुछ टाइम पे। अगर हम देखें तो स्पिन के अगेंस्ट काफी बड़ा फैक्टर एक प्रॉब्लमेटिक रहा है इंडिया के लिए। तो ये टैकल करना होगा।
क्योंकि ये एक टेस्टिंग पीरियड है, एक ट्रांजिशनिंग पीरियड है इंडियन क्रिकेट टेस्टिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब आपने जायसवाल को एज ओपनर, अब ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम इतना जज नहीं कर सकते कि अब सिर्फ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने मार दिया है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको बेटर करना पड़ेगा। अभी तो डे 3 है, डे 3 बचा है, डे 4 आएगा, शायद आएगा, किसको पता डे 4 आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, डे 4 आएगा, बट सेकंड इनिंग तो नहीं आ रही इंडिया की। सेकंड इनिंग्स तो नहीं आएगी। सेकंड इनिंग्स रिक्वेस्ट है, जो भी कमिटी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, अगली बार से वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग देना बैन कर दो प्लीज। या कम से कम हमें तो बैटिंग अच्छे से करने दो यार। मतलब ऐसा नहीं है, WTC में अगर वो बोल देते कि इंडिया को पहले बैटिंग मत दो, फिर तो हम लोग के लिए भी बहुत बुरा हो जाता है। वेस्ट इंडीज का एक वो बन गया ना यार, रूटीन बन गया, वो हाई स्कोर कर ही नहीं पाते, टेस्ट में तो खेल ही नहीं पाते वो। इट्स जस्ट अबाउट द डे, मतलब इंडिया ने भी तब चोक किया था, हमने भी देखा कि इंडिया के लिए इट्स जस्ट अबाउट द डे ओनली। हाँ, एक आर खराब हो जाता है, एक 40 मिनट्स खराब हो जाते हैं उनके, और हमारे पूरा साल खराब हो जाता है। और WTC की याद आप मत ही दिलाएं तो अच्छा है। एनीवेज गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आर्यन से। आर्यन, आपको ऐसा लगता है क्या कि जो चेतेश्वर पुजारा वाला रोल है, उस रोल पे शुभमन गिल को दिया गया बैटिंग करने वन डाउन पे, तो क्या आपको लगता है कि वो रोल या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है कि वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली को ऊपर आके लेनी चाहिए और शुभमन गिल को 2 डाउन भेज के थोड़ा उनको टेस्ट करने देना चाहिए अपने आप को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है, शुभमन गिल डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 3 पे वो अच्छा करते आए हैं, लेकिन अभी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा, इंडियन क्रिकेट टीम में आपको एक बहुत बड़ा रोल दिया हुआ था। कितने टाइम से आपको याद होगा, अराउंड 2-3 ईयर्स से वो ओपन कर रहे हैं जब भी उनको खेलने का मौका मिला है शुभमन गिल को। आपको वो चीज़ पे ही आपको पूरा उसको एंजॉय करना चाहिए था, उसमें आपको अपनी बेटरमेंट दिखानी चाहिए थी। लेकिन आपने, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना है रोहित शर्मा के मुंह से ही कि उन्होंने खुद बोला है कि वो नंबर 3 खेलना चाहेंगे, आप जायसवाल को नंबर 1 खिला दीजिए, तो इसलिए हम सबसे बड़ी बात तो वो करना नहीं चाहिए था, उनको ओपनिंग ही करना, जायसवाल को आप नंबर 3 पे भेज सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात, विराट कोहली लगातार इतने सालों से नंबर 4 पे खेल रहे हैं, जिम्मेदारी की बात जरूर मैं बोलूंगा, लेकिन फिर उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसके बाद अब अजिंक्य रहाणे का फ्यूचर इतना ज़्यादा आप देख नहीं सकते एक साल से ऊपर। मेरे को तो नहीं लगता आपके पास श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो विराट कोहली एट नंबर 4 सही ही रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अगर आप उनको ऊपर नीचे करेंगे तो फिर वो चीज़ें, फिर वो चेंजेस होते ही रहेंगे, तीसरे थर्ड फोर्थ वो चीज़ें होती ही रहेंगी। ठीक है, सेटिस्फाइड आर्यन की बात से। तो गाइस देखते हैं और कुछ भी बोलने को है क्या अपने पास? अभी हमारे पास तो बस आपके लिए यही है कि आप हमारे को फॉलो करते रहिए। डे 3 के लिए हम डेफिनेटली आपके साथ जैसे ही खत्म होता है, जैसे हम हमेशा जुड़ते हैं, हम आ जाएंगे आपके साथ। और यही सब फैक्टर्स जो हम आपको चीज़ें, सब सारी चीज़ें बताते हैं, इनके साथ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक्चुअली है कि थर्ड, आपको ये तो पता होगा कि 3rd नंबर पे आ गए हैं जायसवाल, अगर हम डेब्यू टेस्ट की बात करें तो, और नंबर 1 पे हैं किस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने आउटसाइड इंडिया एक लौते प्लेयर बन गए हैं जो टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी मारी है। तो एक ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके आएंगे। टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो ओवरऑल टेस्ट का एनालिसिस लेके आएंगे, उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट होगा, फिर ODI, फिर T20, ये सब चीज़ें आपके साथ रेगुलर बेसिस पे हम लेके आएंगे। तो आपको कोई जहाँ पे भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको कहाँ आना है आपको पता है, लीग 11 पे आना है, ये सब आपको फॉलो करना है, ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और सबसे बड़ी बात शेयर करना है। और उससे बड़ी बात, इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो आपकी वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं वो आपको कमेंट करने हैं, जिससे हमारे को पता चल जाए कि हम क्या कुछ मिस आउट कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये रहेगा इस बार का वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं आखिरी में ये बोलते हुए, अब तो लौटा बुमराह।